जय हिंद दोस्तों। हम जो स्टार्ट किए थे फिजिक्स, जो कि क्लास 10th का है, और उसमें स्टार्ट किए थे फिजिक्स, और फिजिक्स में भी स्टार्ट किए थे प्रकाश का परावर्तन। और इसके बारे में हम बहुत लगभग 4 वीडियो पहले भी डाल चुके हैं। जो भी अगर नए स्टूडेंट हैं, अगर नहीं पढ़े हैं, तो ये चारों वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। और कोशिश करेंगे हम पूरा 100% देने का इसमें, और जहाँ तक हो समझाने की कोशिश करेंगे। क्या कि मेरे पास तो कोई स्टूडेंट नहीं है अभी, और जो भी है मेरे मोबाइल कैमरा को ही देखकर पढ़ा रहे हैं। और इसमें हम पहले पढ़ा चुके थे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के नियम कितना होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, और उसी में जाने थे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, और किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार होता है, ये सभी हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े। दर्पण में जैसे हो गया समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत, मतलब पहले। जो भी अगर नए हैं तो फिर से अगर प्ले लिस्ट बनाया गया है उसमें आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण में प्रतिबिंब को कहाँ रखें, कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है। और उसको पढ़ने से पहले हम लोग नियम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन में दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब बनने का नियम होता है, जो कि सूर्य की प्रकाश से किरणें निकलती है, लगभग अनंत निकलती है। उसमें से हम मात्र 2 किरणों की ही लेकर बनाएंगे और समझेंगे उसके बारे में। तो पहला हम जानते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने का नियम जो होता है, प्रतिबिंब 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 बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम सबसे पहले हम, और ये भी बना के पहले हम कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखिए कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम एक फिगर बनाते हैं, उसमें समझेंगे। ये हम लोग को पता है कि ये कौन दर्पण है, ये है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। और इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष बोलते हैं? प्रधान अक्ष। और इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव। यानी ध्रुव को P से डिनोट करता है। और ये है फोकस केंद्र। क्या ये? फोकस केंद्र, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। और ये है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। सबसे हम लोग पहले चेक करेंगे, वस्तु को रखेंगे। सबसे पहले वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे। ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे। उसके बाद हम लोग रखेंगे वस्तु को फोकस केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? फोकस केंद्र पर वस्तु को रखेंगे। और उसके बाद हम लोग रखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे। फोकस केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट रखेंगे वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे। और उसके बाद हम वक्रता केंद्र इधर क्या आ गया? ये अनंत है, अनंत। तो हम लोग तब उसके बाद रखेंगे फोकस केंद्र और अनंत के बीच वस्तुओं को रखेंगे। और एक वस्तु को फिर हम ले रख के चेक करेंगे। अनंत में कोई वस्तु अगर रखा है तो प्रकाश समतल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, और उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, इसके हम लोग समझेंगे। तो सबसे हम लोग रखेंगे पहली वस्तु ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच। अगर ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है इसमें। और उसके बाद हम लोग रखेंगे फोकस केंद्र पे। फोकस केंद्र भी वस्तु बड़ा बनता है, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा बनता है।
और उसके बाद हम लोग वस्तु रखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस केंद्र के सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे, और इससे भी थोड़ा छोटा बनता है, मतलब बोल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग रखेंगे वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र पर जो वस्तु को रखेंगे तो ये बनता है समान आकार का प्रतिबिंब। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन तुम लोग आप लोग से पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान बनेगा, प्रतिबिंब समान बनेगा, तो कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। और उसके बाद हम लोग वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे, तो ये होगा इससे थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। अब क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और उसके बाद अनंत में वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पे जो है अवतल दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत। अगर हम अनंत पे वस्तु रखते हैं तो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा फोकस केंद्र पे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे, और हमको पता है कि प्रकाश की किरणें निकलती है, लगभग लाखों की संख्या में निकलती है, लेकिन हम लोग को लेना कितना किरणें हैं, मात्र 2 किरणें लेना है। ये है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या नाम इसका, प्रधान अक्ष। और इसको बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं फोकस केंद्र, और इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसका पहला नियम कहता है कि यदि प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है, तो ये कहाँ से लौटती है, ये लौटती है फोकस केंद्र से। यदि प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है, तो लौटती कहाँ से है, ये लौटती है फोकस केंद्र से। कहाँ से, फोकस केंद्र से, फोकस केंद्र से गुजर जाती है। तो पूछता है क्वेश्चन, यदि प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो कहाँ से लौटती है, तो ये प्रधान अक्ष। यदि प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो लौटती कहाँ से है, फोकस केंद्र से। तो पहला नियम लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो किरण परावर्तन के बाद फोकस केंद्र से होकर फोकस केंद्र से गुजर जाती है। यदि प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो किरण परावर्तन के बाद फोकस केंद्र से होकर गुजरती है। ये पहला। अब देखते हैं दूसरा नियम नंबर 2। ये है अवतल दर्पण, और ये इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष, और इसको बोलेंगे ध्रुव, और इसको बोलेंगे फोकस केंद्र, और इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब जो है प्रकाश किरणें अगर फोकस केंद्र से होकर गुजरेगा तो कहाँ से लौटेगा, तो ये प्रधान अक्ष के समांतर, मतलब एक दूसरे के उल्टा गुजरती है। अगर प्रकाश किरणें फोकस केंद्र से होकर गुजरती है, फोकस केंद्र से होकर गुजरती है, तो लौटेगी कहाँ से, तो प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है।
लिखेंगे यदि प्रकाश किरणें यदि प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो कहाँ से लौटती है? ये फोकस केंद्र से होकर लौटती है। या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश किरणें किरण से होकर गुजरेगी, कहाँ से लौटेगा? दर्पण से परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तो पहला नियम पढ़े थे कि जब प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो कहाँ से लौट जाती है? फोकस केंद्र से। यदि फोकस केंद्र से गुजरेगी तो कहाँ से लौट जाएगी? प्रकाश के प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। तो वही लिखा है कि यदि प्रकाश की किरण ने फोकस केंद्र से होकर गुजरती है तो किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाती है। प्रतिबिंब बनने की तीसरा नियम जो कहता है यदि कोई अवतल दर्पण में इसको बोलते हैं ध्रुव P, इसको बोलते हैं F और इसको बोलते हैं C। यदि कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। तो लिखेंगे तीसरा नियम कहता है यदि अवतल में यदि प्रकाश की किरणें तीसरा नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो किरणें परावर्तन होकर उसी पथ पे लौट जाती है। जैसे मान लो ये प्रकाश किरणें गुजरी है तो गुजर करके दर्पण से परावर्तन होकर उसी पथ पे लौट जाती है। ये तीसरा है कि यदि प्रकाश किरण किसी उत्तल दर्पण से आकर किसी ध्रुव पर टकराती है, P पे टकराती है तो प्रकाश किरणें उसी पथ में क्या होता है? उसी एंगल के साथ लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। तो यदि प्रकाश किरणें ध्रुव से आकर टकराती है तो कहाँ से लौटती है? उसी एंगल से, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से लौट जाती है, मतलब बराबर एंगल से ही लौटेगा ये। तो कहता है कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण पर प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आकर टकराती है, टकराती है तो किरण उसी एंगल से, उसी कोण से लौट जाती है, उसी कोण से परावर्तन हो जाता है, हो जाती है। यदि प्रकाश किरणें ध्रुव पर आकर टकराती है तो किरण उसी कोण से परावर्तन हो जाता है। मतलब जिस कोण से प्रकाश किरणें ध्रुव पर आकर टकराती है उसी एंगल के साथ वो क्या होता है? रिटर्न हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि अवतलपन में वस्तु को विभिन्न दूरियां पर रख करके इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है। तो हम हर एक जगह रख करके चेक करेंगे और बताएंगे कि मतलब कहाँ आप एक वस्तु को रखेंगे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण लेते हैं। पहले हम लिखते हैं फर्स्ट में कि वस्तु जिसे मतलब दर्पण है, ये कौन सा? ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण
और इसको बोलते हैं P, और इसको बोलते हैं F, और इसको बोलते हैं C। तो सबसे पहले हम रखेंगे वस्तु को ध्रुव और F के बीच। कहाँ पर रखेंगे वस्तु को? ध्रुव और F के बीच वस्तु को रखते हैं। अगर ध्रुव और F के बीच रखते हैं तो पहले लिखेंगे यहाँ पे, यदि वस्तु ध्रुव P और फोकस केंद्र F पर रखी जाए तो प्रतिबिंब तो हम सबसे पहले एक किरण लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लेते हैं जो कि तो ये लौटेगा कहाँ से? ये होगा मतलब फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगा। फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगा। फोकस रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर एक किरण लेंगे जो कि कहाँ से लौटेगा? वक्रता केंद्र से होकर लौटेगा। वक्रता केंद्र से होकर लौटेगा। अब एक और किरण लेते हैं जो कि वक्रता केंद्र से होकर लौटेगा। और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक, अगर ये देखो कहीं भी जहाँ पे सबसे पहले बताए थे कि वस्तु जो किरण जहाँ पे कट करता है वहाँ पे उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। किरण कहीं पे कट दिखाई नहीं रहा। पता है हम लोग को कि जी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरता है तो वक्रता केंद्र पर ही मतलब लौट जाती है। तो इसी पे लौट जाएगी। और ये इसको हम आप क्या करेंगे, इधर तो कहीं कटेगा नहीं, कहीं इधर फैलती जा रही है तो इधर हम थोड़ा सा इसको कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो हमको पता है कि पहले कि अगर पीछे प्रतिबिंब बनता है इसको बोलते हैं काल्पनिक। अगर किसी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर वही दर्पण से आगे बनेगा तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और देखो हमेशा जो है एक चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मतलब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। इसके प्रतिबिंब बना है तो सबसे पहले बना है प्रतिबिंब कैसा बना है? तो सबसे पहले प्रतिबिंब जो बना है एक नंबर में तो दर्पण से पीछे बना है। कहाँ बना है? दर्पण से पीछे बना है प्रतिबिंब। और पीछे बना है लेकिन बड़ा बना छोटा बना है तो ये बना है बड़ा प्रतिबिंब। 3 नंबर में बना है यहाँ पे अगर वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है ये पीछे बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है तो काल्पनिक बन रहा है। तो कुछ बताएंगे यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक या इसी का नाम है आभासी प्रतिबिंब। ठीक ना? तो कैसा बना है? काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब पीछे बना है और बड़ा बना है, दर्पण से पीछे बना है। तो पूछे क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? फोकस केंद्र और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है ये बनता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनती है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये हमेशा बना प्रतिबिंब कैसा है? ये बना है सीधा प्रतिबिंब। सीधा पूछेगा कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा? तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है।